हेलो स्टूडेंट, देखिए आज हम लोग चैप्टर 6 का जो कक्षा 11 में चैप्टर 6 चलने लगा है उसका नाम मैंने शॉर्टकट में बोर्ड में डाला है लीनियर इक्वालिटी। ठीक है, और शायद प्ले लिस्ट में भी इसी तरह लिखा हुआ है। आज उसका पार्ट 2 का आप लेक्चर पढ़ेंगे। पार्ट 1 के लेक्चर में जो हम लोग सैटरडे शनिवार को डील किए थे तो उसमें हम लोग क्या पढ़े थे, बेसिक चीजें सीखे थे। तो आज मैं उन बेसिक चीजों को आगे एक्सप्लेन करते हुए शायद एनसीईआरटी 6.1 के भी कुछ क्वेश्चन डील कर लेंगे। ठीक है, तो हेड लिखेंगे एक चरराशि में रैखिक असमीका का हल। एक चरराशि में रैखिक असमीका का हल। लिख गया भाई, एक चरराशि में रैखिक असमीका का हल। समझ आ गया। ये आपको 2 डायमेंशन में करना है। कल की हेडिंग पढ़ी होगी, कल की हेडिंग पढ़ी होगी। नंबर 1 हेडिंग लिखेंगे, इसके नीचे आप क्वेश्चन टाइप लिखेगा x इज ग्रेटर इक्वल a को ग्राफ द्वारा हल कीजिए। हल कीजिए। हाँ भाई, कल की बात आप मान रहे हो, मेरे स्केल और स्केज लेके आए हैं, लाए ना भाई सब? हाँ सुनिए, बहुत अच्छा। तो मेरी बकवास सुनने के लिए तैयार है? x इज ग्रेटर इक्वल a का हल ज्ञात कर रहे हैं। ठीक, तो क्या लिखेंगे? x इज ग्रेटर इक्वल का मतलब इज ग्रेटर इक्वल का संगत समीकरण। सबसे पहले क्या लिखते हैं? करस्पॉन्डिंग इक्वेशन। तो संगत समीकरण कैसे लिखते हैं जरा सुनिए। क्या लिखेंगे? x बराबर a। अब जरा दिमाग लगाइए, x बराबर a एक रेखा खींचेंगे। a क्या है? कोई रियल नंबर है और a के पीछे का चिन्ह प्लस है। तो जब x बराबर लिखा होता है तो रेखा y h के समांतर खींचती है। नहीं आया समझ? मूल बिंदु से कितनी दूरी पर? a दूरी पर। यहां इक्वल का चिन्ह है क्या? बोलो। तो जब इक्वलिटी में बराबर का चिन्ह लगा हो तो रेखा को क्या करते हैं? डार्क करते हैं। बेसिक क्लियर है ना? 2 डायमेंशन खींचिए। नॉर्मल पेन से काला पेन उठाइए, पटरी उठाइए, x अक्ष y अक्ष खींचिए। नहीं कैसे इतना समझना समझाइए, खींच ही दीजिए वो पेन और पटरी लेके। तो पेन पटरी उठा के आपको नॉर्मल पेन से इसको ड्रा करना है। हाँ भाई, तैयार हैं आप लोग मेरी बकवास सुनने के लिए? हाँ, तो इनको आप नॉर्मल पेन से खींचेंगे, आप शांत रहेंगे। ठीक, दिमाग लगाना। ये x बराबर a है ना? किसकी लाइन है? x बराबर a की। डार्क करेंगे। क्यों डार्क करेंगे? क्योंकि इक्वलिटी में, इक्वलिटी को हिंदी में क्या पढ़ते हैं? इक्वलिटी को हिंदी में क्या पढ़ते हैं? अरे इक्वलिटी को हिंदी में क्या पढ़ते हैं? असमीका। मैं क्या पूछ रहा हूं, क्या जवाब दे रहे हैं? ठीक, तो x इक्वल टू a को आप डार्क करोगे। अब दिमाग लगाना। अगली कहानी क्या बताए थे? सबसे पहले संगत समीकरण भरना बताए थे। बोलो। यदि एक वेरिएबल होगा तो वह रेखा, जैसे संगत समीकरण भरेंगे तो लीनियर इक्वालिटी रेखा का रूप धारण कर लेती है। क्या आप क्लियर हो? जैसे रेखा का रूप धारण कर ले, जरा सीरियस होकर सुनिएगा मैं किस स्तर की बात कर रहा हूं। जैसे रेखा का रूप धारण कर ले तो यदि एक वेरिएबल है तो वह रेखा किसी एक अक्ष के, यदि x है तो y अक्ष के समांतर, y है तो x अक्ष के समांतर। अब जरा देखिए, रफ कार करते हैं। रफ कार क्या लिखा हुआ है? x इज ग्रेटर a। इक्वल को इग्नोर कर देंगे जब रफ कार करेंगे। इक्वल का रोल केवल इतना है कि इस रेखा को डार्क करनी है अथवा डार्क नहीं करनी है। अब जरा समझिए, मूल बिंदु के निर्देशांक क्या होते हैं? तो यहां मैं 0 डालूंगा तो 0 इज ग्रेटर है। गलत बात है, क्योंकि एक कुछ ना कुछ तो होगा। एक 0 तो नहीं होगा। जिस दिन 0 होता है उस दिन श्रीमान जी इसके ऊपर लेटे होते। अरे y h का समीकरण x बराबर 0 होता है। इसका मतलब 0 कह रहा है बड़ा है किससे? a से। ये क्या कथन क्या है? गलत है। अर्थात इक्वलिटी मूल बिंदु को संतुष्ट नहीं करती। जब नहीं करती है तो किधर भागना है? बाहर की तरफ। जब करती है तो अंदर। अब भी समझ में नहीं आया? आगे सुन, इसका मतलब फीलिंग क्या है जरा सुने। ये x बराबर a की लाइन है, x बराबर a होगा या a से बड़ा होगा, तो बड़ा होने का मतलब आगे जाएंगे
अर्थात इसको इस तरह ग्राफ बनाएंगे, इसको भी आप स्केच से खींचेगा। ये क्या बजा रहे हैं? हाँ यार, अब बज रहा है तो बज ही जाने दो कायदे से। बीच में क्यों रोक रहे हो? हाँ भाई, बस बहुत मनोरंजन हो गया। ये छोटे छोटे जल्दी जल्दी फिगर बनाना है आज। हाँ, ये 2 डायमेंशन का पूरा खेल है। 2 डायमेंशन में ये हमें खींचना है, ठीक है भाई। हाँ, तैयार हो आप लोग? हाँ, दूसरे नंबर के एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक। बात करें, x लेस इक्वल ए, लेस इक्वल ए, x लेस इक्वल ए को ग्राफ द्वारा हल कीजिए। लिखेंगे x लेस इक्वल ए का संगत समीकरण, का संगत समीकरण। बताओ इसका संगत समीकरण क्या होगा? x बराबर ए, ठीक। इसको समीकरण 1 डाल देंगे। 1 वेरिएबल है। अच्छा, इक्वलिटी में क्या बराबर का चिन्ह लगा है? नहीं लगा, अर्थात x बराबर ए की लाइन नॉर्मल खींचेंगे, अर्थात डार्क नहीं करेंगे। पेन से खींचेगा, डार्क नहीं करेंगे। x बराबर ए की लाइन को डार्क नहीं करेंगे क्योंकि बराबर का चिन्ह नहीं लगा। समझ? अब देखो यहां जरा दिमाग लगाना, रफ कार फिर करेंगे। क्या लिखा है? x लेस देन ए, x की जगह 0 डालेंगे तो ये सही है। 0 छोटा है किससे? जब छोटा हो, इक्वलिटी संतुष्ट हो रही हो, तो आलेखन किधर की ओर आ जाए? मूल बिंदु की तरफ। अर्थात x का मान से जिस दिन छोटा होगा उस दिन इस तरह रेखा नहीं चलने लगी, इधर की तरफ चलने लगी। आभास हो रहा है कि नहीं? अर्थात किधर की तरफ लाएंगे? मूल बिंदु की तरफ लाएंगे। समझ नहीं आए? कहां तक जा रही है? माइनस अनंत तक जा रही है। समझ में आ गया? नंबर लाइन में आपको पता है कि माइनस अनंत होता है, तो इसको आप एरो स्केच से बनाइएगा। तीसरे नंबर का केस देखें। हाँ, ये जो बात कर रहे हैं तो बंद हो जाए। हम सही चल रहे हैं यहाँ तक? तीसरे नंबर की हेडिंग y इज ग्रेटर इक्वल a को ग्राफ द्वारा हल कीजिए। y बराबर a इसका इक्वेशन हो गया, इसका करस्पॉन्डिंग इक्वेशन भरिए, इसका करस्पॉन्डिंग इक्वेशन भरे। तीसरा एग्जाम्पल देखें, कुछ इस तरह के क्वेश्चनों को हम डील करेंगे। फिर माड की इक्वलिटी बताऊंगा मैं, बहुत कुछ सीखेंगे इक्वलिटी में, आप आराम आराम पढ़िए, कोई जल्दबाजी नहीं। y इज ग्रेटर इक्वल a का संगत समीकरण y बराबर है। हाँ भाई, क्या लिख गया? y बराबर है, बोलो मैं। y बराबर a को आप कैसे खींचोगे बताओ? y बराबर a का मतलब क्या होगा? किस अक्ष के समांतर? x अक्ष के समांतर। कितनी दूरी पर? a दूरी पर। क्या रेखा को डार्क करोगे? क्यों डार्क करेंगे? क्योंकि इक्वलिटी में बराबर का चिन्ह लगा है, अर्थात स्केच से खींचेगा। जितना डार्क करना उसको स्केच से खींचेंगे भाई, विशेष आग्रह है। क्योंकि स्केच और पेन का सहारा लो तो डार्क और नॉर्मल नजर आएगा। रेखा डार्क करनी है, नॉर्मल करनी है, वो नजर आने वाला।
हाँ भाई, अब सुनिए, इसका सलूशन देखेंगे कि किधर की तरफ जा रहा है, मूलबिंदु से बाहर जा रहा है कि मूलबिंदु के अंदर आ रहा है। देखते हैं क्या लिखा है, y इज ग्रेटर ए। y का मतलब x और y की जगह दोनों की जगह जीरो डाल के देखते हैं। 0 इज ग्रेटर ए, गलत है, जीरो बड़ा नहीं होता। जब ये संतुष्ट ना हो अर्थात इक्वलिटी का चिन्ह गलत पाया जाए तो किधर जाना है, बाहर की तरफ, मूलबिंदु से बाहर की तरफ जाना है। अर्थात किधर जाएंगे, इसका मतलब y का मान a होगा या a से, जिस दिन a होगा उस दिन रेखा मैंने डार्क कर दीजिए, और जिस दिन बड़ा होगा उस दिन ये रेखा किधर की ओर चढ़ने लगेगी। देखिए ये पटरी की तरफ देखिएगा, ये y बराबर a है क्या, और ये ऊपर चढ़ने लगेगी इस तरह, तो एरो किधर बनाएंगे, ऊपर की ओर। आगे सुन, चौथे नंबर पे देखिए, y लेस इक्वल ए को ग्राफ द्वारा हल कीजिए। हल कीजिए y लेस इक्वल ए को ग्राफ द्वारा हल कीजिए। क्या लिखेंगे, y लेस इक्वल ए का संगत समीकरण क्या होगा, संगत समीकरण y बराबर a, ये संगत समीकरण आ गया y बराबर a। y बराबर a की आप लाइन ड्रा करिए, रेखा को डार्क करेंगे y बराबर a की, y बराबर a को डार्क करें क्योंकि इक्वलिटी में बराबर का चिन्ह लगा है। देखो जितना एडमिशन है हर एक बंदा स्टैंडर्ड होना चाहिए हमारी नजर पे, इतना बताया जरा, मेहनत करी नहीं, हड्डी तोड़ डालेंगे तो मेहनत नहीं की। हाँ सुनिएगा सीरियस होके, देखो ये इक्वलिटी में मैं यहाँ जीरो डालूंगा तो जीरो छोटा है ए बड़ा है तो संतुष्ट हो जाएगी, तो संतुष्ट होगी तो किधर की ओर भागेगी, हाँ मूलबिंदु की तरफ आएगी, मूलबिंदु की तरफ आ गए। अगला क्वेश्चन, हाँ लिखते जाइए आप एग्जाम्पल। चौथा, मैं इस तरह कुछ नंबर डालने लगे, हाँ पांचवा है, नंबरिंग मिस्टेक हुई, पांचवा, y लेस इक्वल -3 को ग्राफ द्वारा हल कीजिए। y लेस इक्वल -3 को ग्राफ द्वारा हल कीजिए। तो भैया विवेक कुमार कौन सा स्टूडेंट है, मेल आईडी एग्जिस्ट नहीं कर रही है, विवेक, भैया मेल आईडी आपकी एग्जिस्ट नहीं कर रही, सिस्टम गलत लिखा क्या, कुछ देख लेना, नहीं एग्जिस्ट नहीं कर रही, चाहे मैं उसको गलत पढ़ रहा हूं ऐसा तुम लिखे हो, जब क्लास छोड़ू तो मिल के जाना मुझसे। लिखेंगे y लेस इक्वल -3 का संगत समीकरण, हाँ सुनिए, y लेस इक्वल -3 का संगत समीकरण लिख लिए, क्या आएगा, y बराबर -3, क्वेश्चन नंबर 1 लगा दो, y बराबर -3 की लाइन कैसे खींचोगे जल्दी बताओ, नीचे की ओर, किस अक्ष के समांतर, किस अक्ष के समांतर, x अक्ष के समांतर, रेखा को डार्क करोगे क्या, क्यों डार्क करोगे,
क्योंकि इनक्वलिटी में बराबर का चिन्ह लगा है। तो बेसिक क्लियर हो गया। अब आ जाते हैं कि एक आध एग्जाम्पल के बाद टू वेरिएबल में आ जाते हैं। हाँ, अब इसका आलेखन देखते हैं किधर की तरफ भाग रहा है। देखो क्या लिखा है, y लेस इक्वल -3, इसको जीरो डालूंगा। देखो करा जीरो बड़ा है किससे, तो गलत बात बता रहा है। गलत बात बताने का मतलब संतुष्ट, जब नहीं हो रहा है तो किधर की ओर, बाहर की तरफ ले जाएंगे। अगला छठवां नंबर, x इज ग्रेटर इक्वल -3, x इज ग्रेटर -5 को कुछ नहीं हुआ, ये लो। अच्छा बाहर की तरफ करना है क्या, तो ये ग्राफ गलत हो गया, अभी बना रहा हूं दोबारा। अच्छा इनक्वलिटी संतुष्ट नहीं हो रही थी ना, हाँ तो भैया जो आपस में बात कर रहे हैं लास्ट बार कह रहा हूं वो शांत हो जाए बस। हाँ, को ग्राफ द्वारा हल कीजिए, को ग्राफ द्वारा हल कीजिए। लिखेंगे x इज ग्रेटर इक्वल -5 का संगत समीकरण, संगत समीकरण x -5। x -5 कैसे खींचोगे जल्दी बताओ। हाँ, x बराबर लिखा है तो y अक्ष के समांतर है, y बराबर लिखा है तो उल्टा चलता है। -5 का मतलब इधर की तरफ आओगे, ठीक। ये दूरी कितनी है 5, दूरी निगेटिव नहीं होती लेकिन इक्वेशन निगेटिव हो जाता है। नहीं समझ में आया, x -5 रेखा को डार्क नहीं करेंगे क्योंकि इनक्वलिटी में बराबर का चिन्ह नहीं लगा, इसलिए रेखा को डार्क नहीं करेंगे। इनक्वलिटी में बराबर का चिन्ह नहीं लगा इसलिए रेखा को डार्क नहीं करना है। तो ये भी क्लियर हो गया आपको। हाँ भाई बढ़ाऊं आगे, देखो रफ कार्य जरा कर लेते हैं। x इज ग्रेटर -5, यहाँ जीरो डालूंगा। हाँ, तो जीरो बड़ा होता है किससे, -5 से, तो संतुष्ट हो रही है। संतुष्ट हो रही है तो किधर की तरफ, किधर की तरफ, अच्छा अंदर बाहर बोलने मूल बिंदु की तरफ बोला करो, अर्थात ओरिजिन की तरफ लाएंगे। तो बताइए एक वेरिएबल में क्लियर हो गया तो दो वेरिएबल में चले। अब बोलो, हेडिंग बदल लो। दो चर राशि में रैखिक असमीका का हल। हाँ जल्दी से उसका फिगर बनाएं। दो चर राशि में रैखिक असमीका का हल। अच्छा ये भी लिखना हो थोड़ा सा जगह, द्विमीत तल लिख लीजिए जरा, 2 डायमेंशन में पूरा खेल हो रहा है। हाँ आप मतलब ये समझ गए ना, 2 डायमेंशन में दो चर राशियों में काम करना है। चलो मैं क्वेश्चन बनाऊं फिर। उसे कल हेडिंग लिखा दिए थे, याद होगा आपको, बोला क्यों नहीं करते हुए। कल के नोट्स में हेडिंग पढ़ी होगी पार्ट 1 के लेक्चर पे। हाँ तो पूरा काम 2 डायमेंशन में होना। चलिए मैं एग्जाम्पल दे दे के आपको समझाऊंगा, तो पहले नंबर पे लिखिएगा, लिखेंगे
असमिका, चाहे आप क्वेश्चन समझ लो, समझ लीजिए क्वेश्चन से डील करा रहे हो। असमिका 2x प्लस वाई लेस इक्वल 6 को प्रदर्शित कीजिए। असमिका 2x प्लस वाई, शांतरायण देखिए 2 डायमेंशन में कल नहीं हुआ था तो आज मैं आपको क्लियर करा दूं, कुछ सवाल भी करेंगे, मार्ट के कॉन्सेप्ट रह जाएंगे तो मैं बताऊंगा। क्या लिखा है? असमिका 2x प्लस वाई, सुन रहे हो? असमिका 2x प्लस वाई लेस इक्वल 6 को 2 डायमेंशन में आलेखी रूप से प्रदर्शित कीजिए। प्रदर्शित करने का होता है इसका सलूशन दीजिए। तो क्या लिखेंगे? असमिका 2x प्लस वाई लेस इक्वल 6 का संगत समीकरण। कहानी वही है, संगत समीकरण की मीनिंग होती है इक्वलिटी में कुछ भी लगा हो और चिन्ह हटा के बराबर का चिन्ह लगा देते हैं। जैसे किसी भी लीनियर इक्वलिटी का करस्पॉन्डिंग इक्वेशन भरते हैं जिसे हम लोग हिंदी में संगत समीकरण कहते हैं, तो वह रेखा स्ट्रेट लाइन बन जाती है। अब स्ट्रेट लाइन के 2 प्रकार के सिलेबस में आपके स्ट्रेट लाइन आएंगी, 1 वेरिएबल में, 2 वेरिएबल में। जब 1 वेरिएबल में होगा तो लाइन एक्स अक्ष के समांतर होगी या वाई अक्ष के समांतर होगी। जब 2 वेरिएबल में इक्वेशन आ जाएगा तो वह स्ट्रेट लाइन एक्स अक्ष को भी काटेगी। और तो कैसे काटेगी जरा ध्यान सुनना, कक्षा 10 में पढ़ के आए हो, कार्टेशियन प्लेन में कार्तीय तल बोलते थे हम लोग। एक्स अक्ष का समीकरण y बराबर 0, तो यदि एक्स अक्ष को काटेगी तो y बराबर 0 डालूंगा, यदि y अक्ष को काटेगी तो x बराबर 0 डालूंगा। लिखना कुछ नहीं आपको, अभी कुछ नहीं लिखना। समीकरण 1 से सुनिएगा ध्यान से, व्हेन x बराबर 0 देन y बराबर 6, जब y बराबर 0 देन x बराबर 3। क्या लिखें? जब x बराबर 0 तब y बराबर 6 और जब y बराबर 0 तब x बराबर 3। ये 0 कहां से पा गए ये सुने। x अक्ष में काटेंगे रेखा, भाई देखो 2 वेरिएबल में है ना रेखा, इसका मतलब रेखा x अक्ष को भी काटेगी। और तो x अक्ष का समीकरण y बराबर 0 डाला तो कितनी दूरी पर काटी, अर्थात ये 3 0 x अक्ष का कटान बिंदु है। बोलो, पहले भुज लिखा जाता है फिर कोटि, तो x अक्ष को कहां काटे रेखा? 3 0 पर। y अक्ष को अभी किसी ने 6 0 बोल गया। अब मैं सबसे पहले बोला कोऑर्डिनेट लिखने के लिए पहले x लिखते हो कि y लिखते हो? हाँ, छोटे में खेल के लिए तोता उड़, मैना उड़, भैंस उड़ गई भैंस, निकाला हाथ। हाँ, तो उसी आप माहौल में चल रहे हो भी आप, फिर ध्यान से सुनना। ठीक, कभी भी कोऑर्डिनेट लिखते हैं पहले अब्सिसा लिखते हैं x की वैल्यू, बाद में ऑर्डिनेट लिखते हैं, मतलब पहले भुज बाद में कोटि। भुज को इंग्लिश में अब्सिसा पढ़ते हैं, कोऑर्डिनेट को ऑर्डिनेट को कोटि पढ़ते हैं। पहले बात समझना, x अक्ष का समीकरण y बराबर 0, जैसे y बराबर 0 डाले तो कहां आया, अर्थात रेखा x अक्ष को कहां काट रही है। मैं लिख रहा हूं, अभी आप लिखना नहीं। अतः रेखा मीन्स इक्वेशन नंबर 1, ये इक्वेशन। अतः रेखा x अक्ष को क्या लिखूं? 3,0 पर और y अक्ष को, बहुत अच्छा, 0,6 पर काटती है। हाँ, बकवास लिख डालो। हाँ, क्या ये बकवास आपको समझ में आया? बोलो भैया, नहीं आया क्या बेटा समझ में? आगे समझ, ये कर लीजिए, फिर मैं फिगर बनाता हूं।
हाँ, यहां तक रेडी। फिगर बनाऊं? जब आप फिगर बनाएंगे तो सुनिएगा, एक्स अक्ष वाई अक्ष को नॉर्मल पेन से खींचोगे। खींचिए। एक्स अक्ष वाई अक्ष को नॉर्मल पेन से खींचो, 2 डायमेंशन खींचिए। एक कन्वर्टर पैमाना मानिए, पटरी उठाइए, एक निश्चित दूरी पर ये लगाइए, 1 2 3 4 5, बिल्कुल एक पटरी से आप पॉइंट डालिएगा। कम दूरी, कम ज्यादा बिल्कुल नहीं होने चाहिए इन दूरियों को, क्योंकि परीक्षा में कक्षा 10 में ग्राफ का पेज मिलता है क्या? मुझे लगता है मैं ऐसी भाषा बोल देता हूं कि मेरे लैंग्वेज ही आप नहीं पकड़ पाते हो कि मैं बोल क्या रहा हूं, तो इसलिए जवाब नहीं दे पाते हो। अरे मैं ये कह रहा हूं कि क्लास 12th में जब आप एग्जाम दिए हैं तो एग्जाम में आपको ग्राफ का पेज मिला था क्या? नहीं मिलता। अच्छा कोई बात नहीं, आपको कक्षा 12 की किताब में जितने भी ग्राफ बनेंगे आपको कोई ग्राफ का पेज नहीं मिलता। जो परीक्षा में कॉपी मिलती है उसी में बनाया जाता है। ग्राफ के पेज में स्क्वायर होते हैं ना, खाने बने होते हैं वर्गाकार, तो दूरियां क्लियर होती हैं, तो आप पटरी से दूरियों को माने, बात खत्म। समझ में आ गया मैं किस स्तर की बात कर रहा हूं? अब सुनिए, ग्रेजुएशन में अभी बात समझिएगा। ग्रेजुएशन में आप यदि आप शायद बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं तो आपको लाइन वाली कॉपी मिलेगी, सुन लो मेरी बात। बाकी इलाहाबाद यूनिवर्सिटी, बनारस, कानपुर, कहीं भी चले जाइए, इस तरह के जिस तरह व्हाइट बोर्ड है इसी तरह का पेज मिलेगा, अर्थात लाइन वाली कॉपी मिलना बंद हो जाएगी। तो आप पहले दिन लिखोगे ना, यहां शुरू करोगे यहां खत्म होगा, इसे चलने लगेगा। समझ में आ गया? तो प्रैक्टिस करना पड़ेगा कक्षा 12 की किताब मतलब परीक्षा देने के बाद। कुछ लोग तो करने लगते हैं अभी से, क्योंकि जो कॉपी होती है ना, पहले बात समझो, जो प्लेन पेज होता है, प्लेन पेज का मतलब समझ गए? लाइनिंग क्यों लिखी रहती है कि आपसे इधर उधर लिखने में इधर उधर ना हो, ठीक है? कक्षा 5 तक तो और इस तरह के छोटे छोटे अक्षर होते हैं कि का कबूतर बीच में बना, किताब की राइटिंग सुधर जाए। वो तो विद्या मंदिर से संबंधित में किताबें चलती हैं, जो 2 लाइन के बीच में अक्षर लिखा जाता है। क्या बकवास कर रहा हूं मैं भी। अब इस प्लेन पेज में होता क्या, चाहे हिंदी लिख, चाहे इंग्लिश लिख, चाहे उर्दू लिख, चाहे ग्राफ बना, कोई लाइन नहीं खींची, कोई बीच में डिस्टर्ब करने वाला नहीं है। अब सुनना, देखो एक्स अक्ष का कटान बिंदु कहाँ है? कहाँ है कटान बिंदु? ये कहाँ पाया जाएगा? इसके सर पे। ये 3 0 तो ये होगा। अब बोलो 0 6 कहाँ पे है? ये ऊपर। पटरी यहां पे रखो और यहां पे रखो और खटाक से एक लाइन मार दो। चलिए अब सुनिए, एक बात और सुन लीजिए, यहां देखें, यहां देखें, इक्वलिटी में बराबर का चिन्ह लगा। सुनो, इक्वलिटी में बराबर का चिन्ह लगा, तो जो इस रेखा को ड्रा कर रहा है उसको क्या करोगे? डार्क करोगे। क्यों डार्क करोगे? क्योंकि यह समीकरण में बराबर का चिन्ह लगा है। तो आप पटरी उठा के इस केस से खींच दीजिए उसको। डार्क करने का मतलब आज इस केस से ले आइए भाई। दोनों तरफ एरो लगा देते हैं। हाँ, आप इस केस से खींचेंगे इसको। हाँ, इतना कंप्लीट हो गया भाई सबका। अब सुनो सुनो, ध्यान से सुनना। एक छोटी सी बात, कक्षा 6 की बात पूछ रहा हूं, क्या आपको पता है कि नहीं पता? किसी रेखा को ड्रा करने में अर्थात किसी भी लाइन को खींचते समय दोनों तरफ एरो क्यों लगा देते हैं? क्योंकि इसकी लाइन की जो लेंथ होती है वो यूनिक का मतलब निश्चित नहीं होती है। लेकिन रेखा की लंबाई नहीं निश्चित होती, रेखा खंड की लंबाई निश्चित होती, इसलिए दोनों तरफ एरो लगा देते हैं। चलिए आ जाते हैं रफ कार की। रफ कार की तरफ चलेंगे जब, जरा दिमाग लगाएंगे, तो इक्वलिटी क्या लिखी? 2x बोलो प्लस वाई लेस इक्वल 6। इक्वल को छोड़ देंगे, इक्वल का काम डार्क करना जो कि हम कर चुके हैं। अब ओरिजिन को संतुष्ट कराएंगे जिस तरह 1 वेरिएबल में कराते थे। x की जगह 0 बोलो, y की जगह 0, लेस इक्वल 6, 0 लेस इक्वल 6। सही बात। 0 छोटा होता है किससे? 6 बड़ा होता है। असमीका मूल बिंदु को संतुष्ट करती है, तो आलेखन किधर की तरफ? मूल बिंदु की तरफ। चल भैया इधर आ जा। हाँ भाई, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? बोल दो भाई। कॉन्सेप्ट वही है 1 वेरिएबल वाला, वो कॉन्सेप्ट थोड़ा बदलेगा।
हाँ भाई, हाँ नीचे रीजन भी लिखते जाओ। ये चित्र बन गया। अच्छा, ओरिजिन की तरफ क्यों लाए हैं? सुनना, मैं समझा भी दे रहा हूं। कह रहा है कि यक्स का मान, ये इस पूरी इनक्वालिटी का मान सुनिएगा 6 है या 6 से, अरे ये वैल्यू क्या है? इधर वाली वैल्यू लेफ्ट की वैल्यू 6 है या 6 से कम है लेफ्ट में? जरा दिमाग लगाना। जब 6 है तो ये है, दिमाग लगाना। और जैसे 6 से कम होगी ये वैल्यू, तो ये नीचे आएगा तो इसका कटान बिंदु नीचे गिरेगा, और ये भी अंदर की तरफ भागेगी, अर्थात बरसात इधर होने लगेगी। अब बढ़िया खूब आराम से छायित होगा, कोई ऐसा पॉइंट नहीं छूटेगा, मतलब पूरा ढक जाएगा। एनसीईआरटी किताब में देखेंगे तो यहाँ नीला नीला पेंट किए हुए, स्काई ब्लू की तरह, जैसे बादल आ गए हो। क्या मेरी बात समझ में? तो हम इस तरह बादल छाएंगे तो नीचे वाला पेज भी छा जाएगा। तो मेरो लगा देंगे, कोई प्रॉब्लम? एक लाइन क्या लिखेंगे? चूंकि असमिका मूल बिंदु 0 0 को सुन लो पहले। चूंकि असमिका मूल बिंदु 0 0 को क्या करती है? संतुष्ट करती है, इसलिए आलेखन मूल बिंदु की तरफ दर्शाया गया है। लिखेंगे चूंकि असमिका मूल बिंदु 0 0 को संतुष्ट करते हैं, चूंकि असमिका मूल बिंदु 0 0 को मूल बिंदु 0 0 को संतुष्ट करती है, इसलिए असमिका का लेखन मूल बिंदु की तरफ दर्शाया गया है। हाँ, क्वेश्चन नंबर अगला देखिए इसी का। इसलिए आलेखन मूल बिंदु की तरफ दर्शाया गया है। 4x असमिका क्वेश्चन लिखो 4x + 3y इज ग्रेटर 6। 4x + 3y इज ग्रेटर 6 को आलेखी विधि से हल कीजिए। को द्विमीय तल में आलेखी विधि से हल कीजिए। शुरुआती जो कॉन्सेप्ट होते हैं, जो लिखा पढ़ी शुरुआत का होता है, वो आप कंप्लीट कर डाला करो बिना मुझसे कहे। असमिका 4x + 3y ग्रेटर इक्वल 6 का संगत समीकरण 4x + 3y बराबर 6। अभी आप देखो, दो स्पेशल केस है, स्पेशल केस भी हो जाए, बात खत्म हो जाए। लिखेंगे समीकरण 1 से जब x रहा 0, समझना, x रहा 0 देन y बराबर 2, और जब y बराबर 0 देन x बराबर 3/2, देन x बराबर कितना? 3/2। अरे सही है, जब x रहा 0 3 दूना 6, y बराबर 2, y बराबर 0, x बराबर 6/4, 6/4 का मतलब 3/2। समझ में आ रहा है? बताओ रेखा एक्स एच को कहां काट रही है? जल्दी बोलो। 3/2 कामा 0 पे, और वाई एच को 0 कामा 2 पर काटती है। बकवास लिख डालो। अब कर लोगे सवाल कि अब भी नहीं कर पाओगे? अरे कर कैसे नहीं पाओगे यार, गोबर भरा है क्या माइंड में? दुनिया की ऐसी कोई चीज नहीं है जो समझ में ना आए, बशर्ते हम प्रैक्टिस नहीं करते, किसी की बात नहीं सुनते, रोज पढ़ते नहीं है, नियम कानून से हम चलना तो शुरू कर दे पहले। भाई एक सफल स्टूडेंट के हम लक्षण पकड़े पहले कि उसके लक्षण क्या क्या होते हैं, तभी तो आगे आपको फायदा मिलेगा। हम उसके पद चिन्हों में चलने की कोशिश ही नहीं करते हैं तो कैसे हो? बोलो। हाँ भाई, पैमाना मानिए, नॉर्मल पेन से एक्स एक्सिस वाई एक्सिस को दर्शाइए। एक्स डैश
वाई वाई डैश, थोड़ा बड़ा बड़ा पैमाना इस बार लूंगा मैं, 1 2 3, इधर भी 1 2। देखो यार अपनी विचारों में आप पैमाना मानिए, ये यहां तक आपको 1.5 ले जा रहा, 1.5 तक ले जा रहा है, ऊपर 2 तक ले जा रहा है, ऊपर 2 तक ले जा रहा है, तो थोड़ा पैमाना बड़ा कर दीजिए ताकि फिगर भी इतना छोटा ना दिखे, लेकिन दूरियां बराबर हों। आप समझदार हो, समझ गए होंगे ये सब, जितना ये सब बकवास पढ़ा रहा हूं, खासकर ये 2 डायमेंशन कार्तीय तल, ये आप पढ़ के आए हो, ठीक, कितना भी अच्छी तरह से नहीं पढ़े थे। हाँ भाई 3/2 कहां पे होगा, यहां पे, अरे यहीं पे तो होगा, सपोज दैट मैंने ये मान लिया ये बी है यहाँ पे। हाँ अब देखो यहाँ देखना, ध्यान से देखना, ठीक है, सारा नियम एक साथ पकड़ना, इक्वलिटी में बराबर का चिन्ह नहीं लगा तो क्या करूं, हाँ डार्क नहीं करना, अर्थात एक पेन उठाइए, नॉर्मल पेन, और पेन से इस लाइन को आप खटाक से खींच दीजिए। हाँ, ये बी है, यहाँ का कोऑर्डिनेट 0,2 है, यहाँ का कोऑर्डिनेट 3/2, ये क्वेश्चन है 4x + 3y = 6 की, ये ओरिजिन है। 4x + 3y = 6 की, ये ओरिजिन है यहां पे मूल बिंदु। अब रफ कार्य क्या करते हैं, आप पेंसिल उठाइएगा या मन में ही रफ कर लीजिएगा, तो कृपया अभी इतना मैच्योर नहीं हुए कि मन में रफ कर लें, कृपया पेंसिल उठा लेंगे परिपर में, खासकर क्या लिखा हुआ है, रफ कार, मतलब मैं ऑनलाइन ऑफलाइन जो भी बच्चे बैठे हुए हैं कृपया इसको लिखना नहीं, आपको ये रफ कार करके मिटा देना है रबड़ से। क्या लिखा हुआ है, 4x + 3y ≥ 6। यहाँ मूल बिंदु 0 0 को संतुष्ट कराएंगे, x की जगह 0 डालूंगा तो 4x की वैल्यू 0, फिर क्या है 0 > 6, 0 > 6, गलत बात, 0 बड़ा नहीं होता, अर्थात असमिका मूल बिंदु को संतुष्ट नहीं करती, किधर की ओर भागेगी, हाँ कह रही अरे चल भाग, इधर कहाँ आ रही हो, चलो इधर आगे बढ़ो। हाँ ये सब नहीं लिखना। अब कुछ भेजा में घुसने लगा, बता के नहीं रहो, समझ में आ रहा है, अब 4-5 एग्जाम्पल करता हूं, क्लियर बोले। चूंकि असमिका मूल बिंदु 0 0 को संतुष्ट नहीं करती, चूंकि असमिका मूल बिंदु 0 0 को संतुष्ट नहीं करती है, चूंकि असमिका मूल बिंदु 0 0 को संतुष्ट नहीं करती, इसलिए असमिका का लेखन मूल बिंदु से बाहर की तरफ दर्शाया जाएगा, इसलिए असमिका का लेखन, इसलिए असमिका का लेखन मूल बिंदु से बाहर की तरफ दर्शाया जाएगा। अगला क्वेश्चन लिखो, बहुत बढ़िया क्वेश्चन लिखेंगे, असमिका x - 2y = 0, x - 2y = 0 को द्विमीय तल में आलेखी विधि द्वारा हल कीजिए। बाकी आप क्वेश्चन लिख लीजिए। लिखेंगे असमिका x - 2y = 0 का संगत समीकरण, क्या होगा संगत समीकरण, x - 2y = 0। अब सुनना, देखो यार, जब x रहा हो 0 देन y = 0, बोलो, अरे जब x रहा हो 0 देन
और जब y बराबर 0 देन x बराबर 0। रेखा कहां से गुजर गई? मूल बिंदु से गुजर गई। अतः रेखा मूल बिंदु से गुजरेगी। एक नया कॉन्सेप्ट सुन ले। अतः रेखा मूल बिंदु से गुजरेगी। हाँ भाई, समझ पा रहे हो? सुनना, इधर देखें, इधर रफ कार क्या लिखा है? x माइनस 2y बराबर 0, 2y बराबर x, y बराबर x बाई 2। समझ में आ गया? अब दिमाग लगाते हैं। देखो y बराबर x बाई 2 लिखा हुआ है, अर्थात इसको मैं इस तरह लिख सकता हूं y बराबर 1 बाई 2x, अर्थात x का गुणांक क्या है? जब भी रेखा मूल बिंदु से गुजरे तो आपके माइंड में ये सब रफ कार है, आपको कुछ नहीं लिखना, ये सब कुछ, इतना कुछ नहीं लिखना। जरा ध्यान सुन लीजिएगा। अब आपके माइंड में एक विचार आता है कि रेखा को मूल बिंदु से गुजारना है, तो ऐसे बनाओ फिगर या ऐसे बनाओ। ऐसा आ सकता है ना विचार? बोल क्यों नहीं रहो? क्योंकि कटान बिंदु क्लियर नहीं है। तो रेखा को मूल बिंदु से गुजारना है, तो देखो, जब भी रेखा के समीकरण में x का गुणांक धनात्मक आए, जब भी रेखा के समीकरण में जब मूल बिंदु से गुजरेगी तो आगे कांस्टेंट c नहीं जुड़ा होगा। रेखा का मानक समीकरण में पढ़ाऊंगा, रेखा क्या होता है? y बराबर mx प्लस c। तो जिस दिन c ना जुड़ा हो उस दिन रेखा मूल बिंदु से गुजरेगी। लेकिन जब x का गुणांक धनात्मक हो तो रेखा पहले से तीसरे चौथांश में जाएगी। नहीं आए समझ में? और जिस दिन गुणांक क्या हो? ऋणात्मक हो, तो रेखा दूसरे से चौथे में जाएगी। तो यहाँ x का गुणांक क्या है? धनात्मक। तो रेखा कहां से गुजरेगी? पहले से तीसरे चौथांश में जाएगी। क्या रेखा को डार्क करना है? अरे क्या रेखा को डार्क करना है? नहीं करना। बहुत अच्छा। x x डैश y y डैश, ये रेखा नॉर्मल पेन से खींचना है। x माइनस 2y बराबर 0 या 2y बराबर x की लाइन है। अब यार महत्वपूर्ण विषय क्या आ जाता है? मैं आपको आज हर एक तरह के केस डील करना चाहता हूं ताकि आपको कोई दर्द ना हो, और मैं 3 लेक्चर में एनसीईआरटी को खत्म कर दूं। फिर अगला बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर आने वाला, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन। मजा आएगी इसको पढ़ाने में। द्विपद प्रमेय आए, द्विपद प्रमेय आए, 9वां खत्म है। अरे मुझे लग रहा है दिसंबर में ना खत्म हो जाए। चलो खत्म हो जाए तो जितना जल्दी हो खत्म करें, नया बैच शुरू करें 12 का, जो होना तो हो गया। हाँ बताऊं आगे? अब दिमाग लगाइएगा। मैंने ट्रिक क्या बताया था कि असमिका को मूल बिंदु से संतुष्ट कराते, वो फेल हो जाएगा। क्यों फेल हो जाएगा? देखना, रफ कार x माइनस 2y इज ग्रेटर 0। ठीक, यहां 0 डालूंगा, यहां 0 डालूंगा, इज ग्रेटर 0। गत हो गई कॉन्सेप्ट की, करा 0 0 से बड़ा है, तो अर्थात ये चलने वाला नहीं। तो अब क्या करेंगे? अब एक उपाय आ गया आपके पास। इक्वलिटी क्या लिखे जरा बताओ? रफ कार सब जारी है, x माइनस 2y इज ग्रेटर 0। असमिका को हल करने के लिए पक्षांतर उसी तरह करते हैं जिस तरह बराबर में करते हैं, अर्थात समीकरण को जिस तरह डील करते हैं इधर उधर कन्वर्ट करने में, असमिका को भी उसी तरह सलूशन देते हैं, ऑपरेशन उसी तरह करते हैं, क्रियाएं उसी तरह करते हैं। अर्थात 2y इधर चटक गया, जिस दिन इधर चटका उस दिन ये पढ़ा जाएगा। समझ में नहीं आया? जिस तरह यहां बराबर का चिन्ह लगा होता तो भी तो पक्षांतर होता, अर्थात समीकरण हो या समीका हो, पक्षांतर उसी तरह होता। पक्षांतर में कोई फर्क। अब कौन बड़ा है? x बड़ा है किससे? y से। जिस दिन x बड़ा है y से, तो ये इधर की तरफ झुकेगी रेखा। जैसे इधर की तरफ झुकेगी, जब ये झुकेगी तो इधर की तरफ ये चढ़ने लगेगी। समझ में आ रहा है कि नहीं यार? अभी समझाता हूं। कुल मिला के लेकिन इधर की तरफ होगा, डाल लो, बता। अभी मैं समझाता हूं। x की तरफ आएगी,
हाँ निधि, क्या डाउट क्या है तो मैं हटा दूँ डाउट? नहीं, कुछ भी डाउट है तो बता दीजिए ना। नहीं अभी पूछ लो, कोई दिक्कत थोड़ा है। कुछ समझ में नहीं आया क्या? अरे दे दे देखो, अभी जब मैं बता रहा था तब तुम्हारा दिमाग कहाँ था? मैं तो पहले रीजन बताया हूं ना, इसका मतलब आप मेरे साथ साथ नहीं, आपका दिमाग चल रहा। सुनना क्या लिखा है। हाँ अभी देखो, आप सब लोग गवाही हो। अभी अभी मैंने बताया ना कि अभी तक क्या करते थे, इसको 0 0 से संतुष्ट कराते थे। दिया था ना बेटा, इधर 0 डालो इधर 0 डालो, तो ये चिन्ह कुछ पता नहीं चल रहा ना, क्योंकि दोनों तरफ सेम नंबर लग गए। जब दोनों तरफ सेम नंबर लग गए तो किस बात का तो बराबर लगना चाहिए। नहीं आया समझ में? तो फिर ये मेथड फेल हो जाता है, क्योंकि 0 > 0 थोड़ा बोलेंगे आप। एक तरफ छोटा बड़ा नंबर लिखा होना चाहिए, तो फिर आप कैसे चलेंगे? इसको देखेंगे, फिर यहां से देखेंगे x > 2y लिखा हुआ है। समझ में नहीं आया? बोल क्यों नहीं रहा हूं? तो जब x > 2y लिखा हुआ है तो x बड़ा है किससे? 2y से। अब दिमाग लगाना, ठीक, x बड़ा है किससे? 2y से। पट्टी देखना ध्यान से, अब फालतू बकवास ना करना, ठीक। ये देखो, यहां पे मैं रफ कार्य करके फिगर बना रहा हूं। भैया सीरियस रहना। देखो, एक मैं त्रिभुज बनाया, ठीक। कहां से गुजर रही रेखा? मूल बिंदु से। दिख रहा है सबको? नहीं और ऊपर बनाओ? अरे दिख रहा नहीं, उधर बना दो। दिख रहा हो क्योंकि बीच में कैमरा लगा है ना। ये ऐसे है ना, तो ये सपोज दैट 4 है थोड़ी देर के लिए, ये 4 है, और ये क्या है? 3 है, थोड़ी देर के लिए 3 है। तो इसको जैसे आप ऐसे झुका देंगे, ये मूले बिंदु पे झुका दिए तो ये यहां आ गया। बोल क्यों नहीं रहे हो? यक्स बड़ा हो रहा है और वाई क्या हो रहा है? तो ये ऐसे भाग रहा है कि नहीं? बोल क्यों नहीं रहे हो? बोलो भाई। जैसे जैसे मैं इसको नीचे लाऊंगा कौन बड़ा होगा? एक्स। और घटेगा कौन? अब भी नहीं आया समझ? बना लो। कुछ मैं स्पेशल केस लिखा रहा हूं ना अभी बेटा, ये समझ में ना हो तो डरना नहीं, मैं भी बहुत सारे उदाहरण कर रहा हूं भाई। नहीं बेटा, वो अर्ध तल वाला केस है ना, वो बाउंड कर देना चाहिए कायदे से। इसको कायदे से इसको बाउंड कर देना चाहिए कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा। कि देखा जाए तो इधर वाली जो रेखा होगी, ये वाली रेखा, दिमाग लगाना, ये वाली रेखा ऐसे चढ़ने लगेगी। जैसे ये इसको उतारेंगे तो ये ऊपर की तरफ चढ़ने लगेगी। नहीं आए समझ? ठीक है। लेकिन ग्राफ चाहो तो इसको बना लो, भी मैं बताता हूं स्पेशल केस, ठीक है। वो बाउंड करेगा भी, परेशान हो। आइडिया ले लो एक छोटा छोटा। अब इस फिगर में डाउट ना होना, थोड़ा सा आइडिया है, मैं अच्छे सवाल अभी बता, कोई स्टूडेंट कंफ्यूजन नहीं होगा। हाँ आगे बढ़ाते हैं। पहले मैं 2 स्पेशल केस ही लिखा देता हूं। अगला केस देखना, अगला केस मैं बोलूं? असमिका x इज ग्रेटर y या x माइनस वाई इज ग्रेटर 0 और x इज ग्रेटर 0 कामा y इज ग्रेटर 0। 3 असमिका एक साथ दिए, x माइनस वाई इज ग्रेटर 0, x इज ग्रेटर 0 और y इज ग्रेटर 0 को द्विमीय तल में आलेखी विधि द्वारा हल कीजिए। को द्विमीय तल में द्वारा हल कीजिए। बताइए जब आप लोग तैयार हो। तैयार हैं आप लोग? बताओ। असमिका के संगत समीकरण भरो। असमिका का संगत समीकरण, दिमाग लगाने क्या लिखा है? x माइनस वाई बराबर 0। क्वेश्चन नंबर 1 देखो, ये दोनों जो इक्वलिटी दिए हुए हैं, ध्यान से सुनना, ये दोनों जो इक्वलिटी दिए हुए हैं, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में ग्राफ, पहले चौथांश में ग्राफ को ढकना, बाकी नहीं ढकना। x इज ग्रेटर 0, y इज ग्रेटर 0। x पॉजिटिव y पॉजिटिव कहाँ होता है? कुछ लोग ऐसे करें कि मैं सो जाऊं, करें मूल बिंदु पे, नहीं पहले में होता है।
पहले में तीसरे में कैसे हो जाएगा, क्योंकि दोनों एक साथ है। x इज ग्रेटर 0, y इज ग्रेटर 0। पता नहीं कौन से दुनिया से गणित पढ़ के आए हो कि अलग ही दिमाग चलता है। देखो तीनों इक्वलिटी एक साथ ग्राफ बनाना है। इस इक्वलिटी का ग्राफ तो बनाना है, लेकिन किस अवस्था में बनाना है? x इज ग्रेटर 0, y इज ग्रेटर 0। बताओ यहां से क्या आएगा, y बराबर x आएगा कि नहीं? बोल क्यों नहीं रहे? y बराबर x। इसको बजाय मैं इसको समीकरण एक खींच दूं, y बराबर x कैसे खींचोगे? मूलबिंदु से। यहां गुणांक कितना है, प्लस का कि माइनस का? इतना देख लो, प्लस का। समझा गया? किस चौथांश से रेखा जाएगी? पहले से तीसरे में। अब सुनना, दिमाग लगाना, पहले से तीसरे में गए, जिस दिन पहले से तीसरे में गए, ये x है, ये x डैश है, ये रेखा है आपकी। नॉर्मल पेन से खींचना है क्योंकि डार्क नहीं करना। y बराबर x की रेखा है, y बराबर x की। समझना, अब दिमाग लगाइएगा। यह है सही इक्वेशन इसकी। अब देखो आपके पास इक्वलिटी क्या है, रफ्कार करिए। x माइनस वाई इज ग्रेटर 0, y इधर चटक गया, x इज ग्रेटर y। तो जब भी मूल बिंदु से रेखा जाए, ध्यान से सुनिएगा, इतनी गर्मी नहीं है कि आप गर्मी में मस्त हो गए। जब भी रेखा मूल बिंदु से होकर जाए, तब वो 0 0 से सेटिस्फाई करने वाला आइडिया फेल हो जाएगा, क्योंकि इक्वलिटी 0 0 से निकल गई तो उसको क्या सेटिस्फाई करेगी? वो पहले सेटिस्फाई है। समझ में नहीं आया? आगे सुनो। तो आप देखना कौन बड़ा है, x बड़ा है, लेकिन x बड़ा है, y छोटा है। जब x बड़ा हो तो x की तरफ भाग का ढक देना है, लेकिन केवल एरिया कहां ढकना है? पहले चौथांश में। न नीचे आए न ऊपर जाए। अब भी नहीं आए समझ में? बोलो भाई। तो ये त्रिभुज ढक गया पूरा, ये कलर भर देंगे आप, ये इसके इससे मार दीजिए उसको। नहीं आया क्या समझ? आगे देखो, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है, इसका मुझे मतलब सर जी ऐसी बात बोलिए कि हमारे बिल्कुल दिल में चुभ जाए, मतलब समझ में आ जाए, बिल्कुल एकदम से करेक्ट आएगा। ध्यान सुनना, ध्यान से। पूरा बकवास हटा दो, केवल इतना देख ले, समझ में आ गया। ये कुछ इस तरह का टुकड़ा है, ये अरे कुछ इस तरह का टुकड़ा है, आगे सपोज दैट आगे भी जा रहा, चलिए, लेकिन मैं इसको बाउंडेड कर लिया। ये यहां देखो, यहां पे आप इसके अंदर कहीं भी बिंदु ले लेंगे, चाहे इसके अंदर कहीं भी कोई भी बिंदु ले लीजिए, और उस बिंदु से जैसे लंब डालेंगे, कहीं भी ले लीजिए, इसके टुकड़े के अंदर, इस टुकड़े के अंदर कहीं भी एक बिंदु ले लीजिए, और उस पर जैसे आप इसके ऊपर लंब डालेंगे, उस अवस्था में x क्या हो जाएगा? बड़ा हो जाएगा, और y पूरे क्षेत्र में, पूरा क्षेत्र का मतलब समझ रहे हो? बीच में कहीं भी ले ले, उसका मतलब समझना। अब क्लिक किया कि नहीं? कुछ समझ में आ गया? तो इक्वलिटी क्या बताती है? इक्वलिटी पर्टिकुलर एक सोल्यूशन नहीं देती, इनफाइनाइट सोल्यूशन देती। समझ में आ गया? अभी y बराबर x होता, कक्षा 10 की कहानी होती, तो मैं इसी को खींच के रह जाता। हाँ आंसर क्या करूं? y बराबर x खींच रहा था, खींच गया। अब क्या कह रहा है वो? x बड़ा है किससे? y से, लेकिन किस चौथांश में? तो ये पूरा भाग ये लेता शुरू कर देगा। क्यों ऐसा लेगा? ये नीचे गिर क्यों रहा, जरा देखना। यहां पे हम यहां पे गए, सपोज दैट यहां पे ये x की वैल्यू है, ये क्या है? y की वैल्यू। पटरी को मैं गिरा रहा हूं, जैसे पटरी को गिराऊंगा तो मेरा x ज्यादा हो रहा है कि नहीं? देखो x बढ़ रहा है। बोलो भाई, पटरी नीचे की ओर गिर रही है तो हाइट कम हो रही है, x ज्यादा लग रहा है, अर्थात इधर का भाग ढक गया। अब भी समझ में नहीं है? चित्र बना, फिर समझाऊं क्या? फिर समझा दूंगा? नहीं है समझ में? आगे समझ। चलो अगला लिखो। हाँ चित्र बना ले। किसी को डाउट हो तो फिर समझा दूं। अरे दुश्मनों बोल दो, आगे समझ में? हाँ, ये इसके नीचे क्यों नहीं लाए? क्योंकि पहले चौथांश में खींचना। समझा के? तो बहुत सवालों में बाउंड कर देगा कि पहले चौथांश में खींच, बात खत्म। अभी 4 इक्वलिटी एक साथ डील करोगे, बताता हूं, वो देरी होती है। सुनिएगा, देखो 1 2 3 तीनों इक्वलिटियों को संतुष्ट करने वाला क्षेत्र चित्र में रेखांकित किया गया है। इसके नीचे ले आएंगे, जरा दिमाग लगाना। यदि इसके नीचे ले आए, भेजा लगाएगा थोड़ा सा,
यदि इसके नीचे ले आए, इसके नीचे ले आए तो ये तो संतुष्ट होगा, मतलब x बड़ा होगा y से 100%, लेकिन यहाँ x y क्या चला जाएगा, y नेगेटिव आने लगेगा ना। तो कह रहा तीनों बातें, 1 2 3 तीनों बातें एक साथ संतुष्ट हो। 5वें नंबर की कहानी देखो। हाँ, असम का x लेस देन y कामा x इज ग्रेटर 0 कामा y इज ग्रेटर 0 को लिखे जल्दी से, ग्राफ बन गए। को द्विमीय तल में आलेखी विधि से हल कीजिए। को द्विमीय तल में आलेखी विधि से हल कीजिए। को द्विमीय तल में आलेखी विधि से हल कीजिए। को द्विमीय तल में आलेखीय विधि से हल कीजिए। क्या भाई लिख गया? बताओ, अब दिमाग लगाइए। केवल एक असमिका का संगत समीकरण भर लीजिए, ये तो पता है x बराबर 0 y h का समीकरण है, y बराबर 0 x h का, इसका भर लो बस। x लेस इक्वल y का संगत समीकरण, संगत समीकरण बोलो क्या होगा, x बराबर y या y बराबर x। इक्वेशन नंबर 1 डाल दो। y बराबर x को कैसे खींचोगे, मूलबिंदु से। ये y बराबर x की लाइन हो गई, ये y बराबर x की लाइन हो गई। हाँ भाई सही चल रहे हैं। अब सुनना, ये x है, ये x डैश है, ये y है, y डैश है, ये मूल बिंदु है। x x डैश y y डैश मूल बिंदु आ गए। हाँ बताओ बताओ, इनक्वलिटी में कौन बड़ा है, x बड़ा है कि y बड़ा है? किधर, लेकिन किस चौथांश में? पहले में। कैसे, कौन सा ढकूं, कौन सा टुकड़ा, ये वाला ढकूं क्या? नहीं, ये वाला ढकेंगे तो y बड़ा होगा। अब जरा दिमाग लगाना, पहले चौथांश में केवल ढकना है। अब दिमाग लगाइएगा, मैं पटरी रख रहा हूं मूल बिंदु, ये पटरी रख दिया, और जैसे इस पटरी को ऊपर ले जा रहा हूं, देखे जैसे ऊपर ले जाऊंगा ना, तो अभी x यहां था, अब ले गया तो x यहां आ गया, अर्थात ये x घटता जाएगा और ये ऊंचाई बढ़ती जाएगी, अर्थात ये वाला एरिया ढक गया। अब भी नहीं आया समझ, ठीक, अर्थात ये जैसे जैसे इधर आएगा तो ये हाइट बढ़ाएगा और x कम होता जाएगा। अब भी नहीं आया समझ में यार, फिर बनाऊं क्या, देख लीजिए। अब तो क्लियर है कि अब भी नहीं क्लियर है? आएगा समझ में भाई, अब थोड़ा समय तो लगता है किसी भी चीज को सीखने में। हाँ देख लें, इधर देख लें, देखिए हम सपोज दैट यहां पे थे, ठीक, एक पॉइंट यहां बना दे रहा हूं, ये हम लोग यहां पे थे, यहां पे ये, इसके बाद हम लोग यहां पे आ गए तो इसकी हाइट देखिए बढ़ रही है ये, फिर यहां पे गए तो यार सपोज दैट यहां पे थे, तो ऐसे जब जाएंगे तो ये ऊंचाई लगातार बढ़ाएगा और ये x कम होता जाएगा, तो ये ऐसे भागेगा। समझ में आ गया? पहले x यहां पे था, फिर और ऊपर गया तो ये x घटता जाएगा, इसकी हाइट क्या हो जाएगी, बढ़ती जाएगी। तो ये दो स्पेशल केस हो गए। दो इनक्वलिटी में हल करना अब सिखा दूं आपको। दो इनक्वलिटी कैसे डील करोगे, क्वेश्चन लिखो। x, क्वेश्चन अगला 5वां, कौन सा, जो भी नंबर हो नंबर डालो यार, जो भी नंबर। x प्लस वाई लेस इक्वल 4 कामा x माइनस वाई लेस इक्वल 2 कामा x इज ग्रेटर 0 इक्वल 0 और y इज ग्रेटर इक्वल 0। को द्विमीय तल में आलेखी विधि द्वारा हल कीजिए।
को द्विमीय तल में आलेखी विधि द्वारा हल कीजिए। हाँ क्या भाई, बैठा हूं गाड़ी आगे की, बोल दो। हाँ समझा रहा हूं, दिमाग लगाना। देखो ये आपके पास दो समीकरण है, एक और दो, असमीकाओं के संगत समीकरण, असमीकाओं के संगत समीकरण। देखो मैं हर एक तरह के क्वेश्चन आपको बता रहा हूं, एनसीईआरटी अपने आप हो जाएगी। असमीकाओं के संगत समीकरण, बोलो क्या, x प्लस वाई इक्वल टू 4, समीकरण नंबर 1। अगला सुनो, x माइनस वाई बराबर 2, समीकरण नंबर 2। और तीसरा क्या है, x बराबर 0। चौथा क्या है, y बराबर 0। अब सुनिए मेरी बात, रेडी रहिएगा। तैयार हो आप लोग? ये दोनों जो लाइनें हैं वो एक्स अक्ष वाई अक्ष का समीकरण, x बराबर 0, अर्थात ये वाई अक्ष की लाइन है, ये एक्स अक्ष की लाइन है। लेकिन ध्यान से सुनना, यहां बराबर का चिन्ह लगा है क्या, लगा है ना, तो मैं जो 2 डायमेंशन एक्स अक्ष वाई अक्ष को जो खींचूंगा उसको भी डार्क करूंगा। बहुत बढ़िया, समझा गया? तो ये छोटी छोटी जो बेसिक चीजें हैं वो स्टूडेंट मिस कर देता है कहीं ना कहीं। तो सबसे पहले मैं इसको डार्क करूंगी, एक बात तो ये हो गई। अब ये दोनों जो इक्वलिटी है, इन दोनों का काम है एक्स अक्ष वाई अक्ष को खींचना। ये एक्स अक्ष का समीकरण है, ये वाई अक्ष का समीकरण। 2 वेरिएबल है, इसमें भी 2 वेरिएबल है, तो ये भी एक्स अक्ष वाई अक्ष को काटेगी, दोनों अक्षों को काट जाती है जब 2 वेरिएबल होते हैं। समझा गया? तो समीकरण 1 से, चलो लिखो सब लोग साथ साथ लिखें। समीकरण 1 से जब x बराबर 0 देन y बराबर 4, और जब y बराबर 0 देन x बराबर 4, देन x बराबर 4, देन x बराबर 4। अतः पहली रेखा x अक्ष को 4 0, अतः पहली रेखा x अक्ष को 4,0 और y अक्ष को 0,4 पर काटती है। लिखेंगे समीकरण 2 से, जब x रहा हो 0 देन y बराबर -2, और जब y बराबर 0 देन x बराबर +2, देन x बराबर +2। अतः दूसरी रेखा ना, इसके बाद मैं इधर से लिख रहा हूं, दूसरी रेखा एक्स अक्ष को, बताओ एक्स अक्ष को कहां पे काट रही, बोलो 2,0 पर, और वाई अक्ष को बोलो 0,-2 पर काटते। इतना कंप्लीट कर लीजिए। यहां तक सारे स्टूडेंट कंप्लीट कर लें, समझ में आ गया? अब जरा देखें, जितनी भी इक्वलिटी दी है सब में बराबर का चिन्ह लगा, अर्थात सारा स्केच से बनाएंगे। स्केच उठाइए और डायमेंशन खींचिए।
सुनना, देखो दिमाग लगाना। ये दूरी 4 है, पर सपोज दैट 4 दूरी पर है, ये 4 है, ये भी 4 है। अरे नहीं समझ में आया? मैंने पैमाना नहीं माना, दर्शा दिया कि 4 दूरी पर है, बात खत्म। कि 4 दूरी पर मैंने इधर ले लिया, 4 दूरी पर ऊपर ले लिया। नहीं आया समझ में? आ गया समझ में? अब दिमाग लगाना, इस रेखा का नाम लिख लेते, नहीं कहीं डाउट ना हो जाओ। x प्लस वाई बराबर 4, x प्लस वाई बराबर 4। दूसरी रेखा की तरफ देखो, दूसरी रेखा ये 2 पे, यहां 2 बीचों बीच होगा, और दूसरी रेखा कहां काटे? 2 0 पे, और 0 - 2 कहां होगा? नीचे। ये कुछ ऐसे बकवास करके निकलेगी, अर्थात ये सी डी, यहां पे ई आ गया। 2, 0, 0 - 2, और किसका इक्वेशन है? x - y बराबर 2 का, x - y बराबर 2 का। सारी लाइनें डार्क करनी है, सारी लाइनें डार्क करनी है। ये दोनों लाइनें जो खींच रहा हूं, एक्सिस भी, x अक्ष y अक्ष भी, सबको डार्क करना है, क्योंकि इक्वलिटी में बराबर का चिन्ह दिए हुए, इक्वलिटी में बराबर का चिन्ह दिए हुए, इसलिए सारी लाइनें डार्क करनी है। अब सुनिएगा, अब देखो, इतना करने के बाद आप ब्रेक लीजिएगा, मतलब रुक जाइए। ऑनलाइन वाले बच्चे भी रुक जाएंगे थोड़ा सा, पहले इतना कंप्लीट कर लीजिए। सब लोग कॉपी करें यहां तक जल्दी से। हाँ भाई बताइए जब कंप्लीट हो जाए। हो गया? बताओ, बंद करो लिखना। रफ कार करते हैं, रफ कार। हाँ पहली इक्वलिटी पढ़ो उधर से, सबसे पहली वाली इक्वलिटी, x प्लस वाई लेस इक्वल 4, इक्वल हटा दो, इक्वल वाला काम डायरेक्ट करना। 0 + 0 लेस इक्वल 4, 0 लेस इक्वल 4। सही है गलत है? सही है। तो मूल बिंदु को संतुष्ट करती है, तो ये है पहली वाली, तो ये किधर आएगी? मूल बिंदु की तरफ। इसमें 2 तीर लगा दीजिए, इस तरह के 2 तीर लगा दीजिए, बस पूरा नहीं भरना। ये मूल बिंदु की तरफ गिरा दीजिए इसको। दीदी कौन सी लाइन है देख लो पहले। ठीक, नहीं समझ में आया? आ गया समझ। देखो 0 छोटा है, 4 से बड़ा है, संतुष्ट हो रही, इधर की तरफ आई। यदि सिंगल इक्वलिटी होती तो ऐसे पूरा ढक जाता। समझ में आ गया? लेकिन सभी समीकरणों को एक साथ संतुष्ट करने वाले क्षेत्र कैसे आप कवर करोगे, वो भी क्लियर हो रहा है, बिल्कुल टेंशन नहीं। दूसरे पे चले जाते हैं। दूसरी समीकरण बताओ, x - y लेस इक्वल 2। समझ पा रहे हो? अर्थात 0 - 0 लेस इक्वल 2, 0 लेस इक्वल 2। ये भी तो संतुष्ट हो रही, तो ये किधर जाएगी? मूल बिंदु की तरफ। तो ये भी, इसमें भी 2 एरो लगा दीजिए। अब सुनिए, समझ में आया कि नहीं आया? आ गया समझ में? नीचे लिख दीजिए, थोड़ा सा चित्र के नीचे लिखना शुरू करो। चूंकि दोनों समीकरणें मूल बिंदु को संतुष्ट करती हैं, क्योंकि दोनों समीकरणें मूल बिंदु को संतुष्ट करते हैं, क्योंकि दोनों समीकरणें मूल बिंदु को संतुष्ट करते हैं, इसलिए दोनों समीकरणों का लेखन, इसलिए दोनों समीकरणों का लेखन मूल बिंदु की तरफ दर्शाया गया है। इसलिए दोनों समीकरणों का लेखन, आलेखन मूल बिंदु की तरफ दर्शाया गया है। इसलिए दोनों समीकरणों का लेखन मूल बिंदु की तरफ दर्शाया गया है। हाँ भाई, अब चलो
अब जरा दिमाग लगाइए, अब बिल्कुल कंसंट्रेशन रहिएगा। इस चारों बकवास का मतलब क्या होता है कि चारों बातें एक साथ संतुष्ट होने वाला एरिया है देना है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब सब रफ्तार है, डिब्बा में बंद करना। किस क्वाड्रेंट में? अरे एक्स इज ग्रेटर 0, वाई इज ग्रेटर 0। किस चौथांश में? पहले में। अब दिमाग लगाना, दिमाग लगाना। ये इक्वलिटी इधर इधर आ रही है क्या? अरे एरो देखो, बोलो ये किधर भाग रही है? इधर की तरफ नहीं आए समझ, तो भेजा लगाना। ये नीचे उतर रही है, उधर डंडा डाले है, ये डिब्बा कह रहा है कहां भरना है। कहो तो सो जाऊं, थक गया हूं मैं। पहले में भरना, पहले के इधर उधर तो नहीं लाना। चलिए पहले इसका ख्याल रखते हुए मैं भर रहा हूं। देखो ये ऐसे आ रहा है कि नहीं आ रहा? बोल क्यों नहीं रहा हूं? आ रहा है। अब यदि मैं ज्यादा नीचे ले गया तो ये पहले से इधर उधर चली जाएगी। अब देखना ये भी तो ऐसे जा रहा है, बोलो, लेकिन ये ग्राफ ऐसे जाएगा, ये इसका ऐसे जाएगा। अब भी नहीं आया समझ में? यहीं पे दोनों इक्वलिटियों का एक्सीडेंट हो गया क्या? नहीं आया समझ में? अब जरा दिमाग लगाना, थोड़ा सा भेजा लगा लो, बस काम समाप्त हो गया। 90% 70% बात पकड़ में आ गई होगी। अब आपको आइडिया क्या लगाना है मैं यहां बता रहा हूं। यहां पे दिमाग लगाइएगा। जब कोई केस ना दिए होता तो ये इक्वलिटी नीचे की तरफ उतर रहे थे। आभास करना थोड़ा सा, ये इक्वलिटी नीचे की तरफ उतर रही थी कि नहीं? एक इक्वलिटी ऐसे खटाक से निकल गई और ये किधर की ओर चढ़ रही है? ऊपर की तरफ चढ़ रही है। तो वो वाला एरिया निकालिए, प्रथम चतुर्थांश में वो एरिया निकालिए जो दोनों एक साथ भर गया हो, जिस तरह हम इंटरसेक्शन सोचते थे। बात समझ में आया? वेन डायग्राम में तो जरा दिमाग लगाइए, ये कैसा एरिया होगा? यहां पे ये वाला तो भर रहा है, लेकिन ये वाला नीचे उतर रहा है, तो दोनों का एक्सीडेंट नहीं हो रहा। नहीं आया समझ में? अब जरा दिमाग लगाइए, थोड़ा सा दिमाग लगाइए। यदि यहां पे कोई मैं कोऑर्डिनेट लेता हूं, यहां पे कोऑर्डिनेट लेता हूं, तो इस इक्वलिटी को संतुष्ट कर देगा, जबकि किसको संतुष्ट नहीं करेगा। इसके बीच में इस जो एक ये कौन कौन सी आकृति बनी, ओ सी ई बी, ये जो आकृति है इसके अंदर कोई भी पॉइंट होंगे एक्स वाई के, जो चारों इक्वलिटियों को क्या कर देंगे? एक साथ संतुष्ट कर देंगे। अब भी आपको समझ में नहीं आया? बोल क्यों नहीं रहे? फिर से सुनो, एक एक इक्वलिटी समझना, एक एक समझना, बाद में खींचना। पहले इधर देखिएगा सब लोग, ऑनलाइन वाले बच्चे ध्यान देंगे, सीरियस हो गए। ये किधर की ओर उतर रही है? बोलो नीचे की तरफ। ये डिब्बा बता दे, डिब्बा क्या कह रहा है? पहले चौथांश नीचे उतर रही, पहले चौथांश से भर, बाकी ना भरना नहीं, बहुत मारू। अब भी समझ में नहीं आया? बोल क्यों नहीं रहे? आ गया समझ में। फिर ये ऐसे गया क्या? बोलो, दिमाग लगाना, दिमाग। और ये किधर की ओर? ये भी मूलबिंदु की तरफ जा रही है, बोलो। ये भी कह रही कहां भरना है? पहले चौथांश में। चलिए भर रहा हूं पहले चौथांश में। ये ऊपर जा रहा है, ये जा रहा है ऊपर, ये ऐसे जा रहा है, ये बोलो। पहले चौथांश से नीचे लाऊंगा नहीं, तो देखो ये बेकार नहीं हो गया, क्योंकि एक बार भरा, नीचे भी एक बार भरा। ये कितनी बार भर गया? 2 बार भर गया। भर अब भी नहीं आया समझ में? नहीं आया समझ में? अभी 2-3 क्वेश्चन और करते हैं तो क्लियर हो जाए। यदि नहीं आ क्या समझ हो गया? लिखेंगे, देखो फाइनल बात जरूर लिखना। क्या लिखूंगा? सभी असंख्याओं को एक साथ संतुष्ट करने वाला क्षेत्र चित्र में रेखांकित किया गया। रेखांकित को इंग्लिश से प्लॉटिंग पार्ट बोलते हैं। लिखेंगे, सभी असमीकाओं को एक साथ संतुष्ट करने वाला क्षेत्र, सभी असमीकाओं को एक साथ, सभी असमीकाओं को एक साथ संतुष्ट करने वाला क्षेत्र, सभी असमीकाओं को एक साथ संतुष्ट करने वाला क्षेत्र चित्र में रेखांकित किया गया है। सभी असमीकाओं को एक साथ संतुष्ट करने वाला क्षेत्र चित्र में रेखांकित किया गया है। हाँ, अगला क्वेश्चन देखो। देखो क्वेश्चन, x प्लस वाई लेस इक्वल 24 कामा x 2x प्लस वाई
2x प्लस वाई लेस इक्वल 32, लेस इक्वल 32, कामा x इज ग्रेटर इक्वल 0, कामा y इज ग्रेटर इक्वल 0। x इज ग्रेटर इक्वल 0, y इज ग्रेटर इक्वल 0 को द्विमीय तल में आलेखी विधि द्वारा हल कीजिए, को द्विमीय तल में आलेखी विधि द्वारा हल कीजिए, को द्विमीय तल में आलेखी विधि द्वारा हल कीजिए। अच्छा, उसी तरह के सवाल है ना, 4 इनक्वालिटी दी है, बोलो भाई लास्ट की 2 इनक्वालिटी क्या बताता है, किस चौथांश में ग्राफ को ढकना है। पहले में लिखेंगे असमीकाओं के संगत समीकरण, असमीकाओं के संगत समीकरण, असमीकाओं के संगत समीकरण। x प्लस वाई बराबर 24, 2x प्लस वाई बराबर 32, x बराबर 0, y बराबर 0। तैयार हो आप लोग काम करने के लिए। पहले बात, आंख गाड़ गाड़ के देखो, सब में इक्वल का चिन्ह लगा है। पूरा ग्राफ किससे बनाएंगे, डार्क करके खींचेंगे, इसके इससे बनाएंगे सभी लाइनों को। सबसे पहले इसका कटान बिंदु देखते हैं, समीकरण 1 से। अब साथ साथ लिखो ना, समीकरण 1 से। अब मैं कुछ आज आपको होमवर्क भी दे पाऊंगा। समीकरण 1 से जब x बराबर 0 देन y बराबर, बोलो देन y बराबर 24, और जब y बराबर 0 देन x बराबर 24। अतः पहली रेखा x अक्ष को 24,0 और y अक्ष को 0,24 पर काटते हैं। आगे चलो, समीकरण 2 से चलो, लिखेंगे समीकरण 2 से जब x बराबर 0, सुनो x बराबर 0 देन y बराबर 32, और जब y बराबर 0 देन x बराबर 16। लिखेंगे अतः दूसरी रेखा, अतः दूसरी रेखा x अक्ष को 16,0 और y अक्ष को 0,32 पर काटते हैं। सुनना, चलो ग्राफ खींचो, इसके से डायमेंशन खींचे, डार्क करिए थोड़ा सा। दोनों अक्षों को डार्क करेंगे आप लोग।
हाँ भाई कंप्लीट हुआ। पहली लाइन खींचो, पहली लाइन कहाँ कहाँ कट कर रही है? 24 24 पे ना, तो 24 24 ये मान लो 24 है, ये भी 24 है। पैमाना ले लीजिए, एक बराबर दूरी पर पटरी लीजिए, इधर इधर एक बराबर दूरी पर, इधर बराबर दूरी पर टिक कर दो। ये ए 24,0 बी 0,24, क्योंकि कहां तक पैमाना मानते रहेंगे यार? हाँ 6 का मान सकते हैं। अरे ठीक है बता। फिर आगे क्या है? आगे देखो 0,32 और 16। अब सुनना यार, 32 तो 24 के ऊपर चला जाएगा, बोल क्यों नहीं रहो? 16 किधर आएगा? 24 के पहले, अर्थात कुछ ऐसी लाइन होगी, ये सी है 16,0 और ये डी है क्या है? 0,32। हाँ x प्लस वाई बराबर 24, 2x प्लस वाई बराबर 32। ये एक दूसरे को यहां पे ई पे काट गए, एक दूसरे को ई पे काट गए। अब दिमाग लगाना, सबसे पहले आप पहली असमिका देखो, पहली असमिका देखो, पहली असमिका रफ कार। पहली असमिका क्या है? x प्लस वाई लेस इक्वल 24, तो 0 लेस इक्वल 24 संतुष्ट हो रही कि नहीं हो रही? हो रही है। तो देखो पहले, इसीलिए इनका नाम लिख देते हैं कि कहीं डाउट ना हो जाए। तो ये वाली है पहली असमिका ए बी। तो पहली असमिका मूल बिंदु को संतुष्ट करती है, तो मूल बिंदु की तरफ आएगी तो एरो नीचे की ओर लगेगा। 2 एरो लगा दीजिए इसमें नीचे की इस तरफ लगाइए। आ रहा समझ में कि नहीं आ रहा? समझ में कैसे नहीं आएगा यार? कोई कठिन बात है ये नहीं कि दर्द आए, मतलब एकदम से कुछ भी कठिन नहीं है, वाकई कठिन नहीं है। आप टीचर की बात सुन लो और बस ईमानदारी से घर में काम कर लो। हाँ दूसरी असमिका देखो, मन ही मन में सोच लो, 32 बड़ा है यार, इधर जो ये भी संतुष्ट होगी। अच्छा तुम भी मूल बिंदु की तरफ आओगे तो ये थोड़ा बकवास लिख दो, लिखेंगे क्योंकि दोनों असमिकाएं, यहां सभी बच्चे सुन ले, चित्र के नीचे लिखेंगे, इस चित्र के नीचे यहां पे आपको लिखना है, क्योंकि दोनों असमिकाएं मूल बिंदु को संतुष्ट करती हैं। क्योंकि दोनों असमिकाएं मूल बिंदु को संतुष्ट करते हैं, इसलिए दोनों असमिकाओं का लेखन, इसलिए दोनों असमिकाओं का लेखन मूल बिंदु की तरफ दर्शाया गया है। इसलिए दोनों असमिकाओं का लेखन मूल बिंदु की तरफ दर्शाया गया है। अब आगे सुने, ध्यान सुनिएगा। देखो यार, लास्ट की ये 2 इक्वलिटियां आपको क्या बताती हैं? पहले चौथांश में। अब मैं ढक रहा हूं, आप लोग सीरियस रहिएगा, थोड़ा देखेगा, ठीक? दिमाग लगाना, दिमाग लगाना। ये इक्वलिटी नीचे उतर रही है, तो पहले चौथांश में यहां शुरू करेगा, दिमाग लगाना, यहां शुरू करेगा, ये चल रहा है, बोलो ठीक, ऐसे आ रहा है, और ये इक्वलिटी भी जाएगी, अरे ये वाली, तो ये वाला जो भाग होगा, ये वाला भाग वो 2 बार ढक जाएगा। जरा मन की आंखों से देख लो, वैसे देख लिए होंगे। अभी कुछ ना करो, आप रुक जाओ थोड़ा सा, दिमाग लगाना। ये वाली इक्वलिटी के लिए पहले ए बी की तरफ देखना, ए बी की तरफ, ए बी की तरफ मैं जा रहा हूं, तो क्या पहले चौथांश में जा रहा हूं? देखो तो जो मैं भर रहा हूं क्या वो नहीं भर रहा? बोलो। अब सीडी में देखना, सीडी में भी तो भर रहा है, लेकिन ये वाला भाग, ये वाला भाग, ये वाला भाग एक बार भरेगा, और ये वाला भाग एक बार भरेगा, ये वाला भाग, तो जो सभी असमिकाओं को एक साथ संतुष्ट करे वो वाला भाग भरना। अब भी समझ में नहीं आगे होगा।
क्या गजब के सवाल है बताइए, कुछ नहीं है, बिल्कुल सरल चैप्टर है। एनसीईआरटी तो और सरल। अब तो समझ में आ गया ना कैसे डील करना है, एक एक समीकरण को कैसे करना है, दो दो समीकरणों को, तीन तीन चार चार समीकरणों को कैसे करना है, लिखेंगे। हाँ आच्छादित कर दिए भाई, ढक दिए। सभी समीकरणों को लिखेंगे, सभी समीकरणों को एक साथ, सभी समीकरणों को एक साथ, सभी समीकरणों को एक साथ संतुष्ट करने वाला क्षेत्र, सभी समीकरणों को एक साथ संतुष्ट करने वाला क्षेत्र चित्र में रेखांकित किया गया है, चित्र में रेखांकित किया गया है, जिसका क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना, जिसका क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना, सॉरी क्षेत्रफल ना लिखे, जिसका क्षेत्रफल रेखांकित किया गया। सेंटेंस थोड़ा सुधार लो। सभी समीकरणों को एक साथ संतुष्ट करने वाला क्षेत्र चित्र में रेखांकित किया गया, इतना लिखना, बाकी कोई बकवास नहीं लिखा। बाकी इधर उधर की बातें बोल गया हूं तो आप काट दीजिएगा। फिर से बोलूं, सभी समीकरणों को एक साथ संतुष्ट करने वाला क्षेत्र चित्र में ढका गया है, रेखांकित किया गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाँ मैं कुछ क्वेश्चन तो दे दूं। हाँ लिखिए HW। पहले तो आप सिंगल सिंगल इनक्वलिटी हल करोगे। y इज ग्रेटर -3, 3x प्लस 4y लेस इक्वल 12, 2x माइनस 5y प्लस 10 इज ग्रेटर इक्वल 0, 2x माइनस 3y लेस इक्वल 5। ये सब कॉल करना है 2 डायमेंशन में। नहीं एक ही सवाल है, नंबरिंग करो, 1 2 3 4 5 6, ये HW हो गया। अरे यार बड़े पागल आदमी हो यार तुम लोग। अब ऐसे लग रहा हो कि जैसे लग रहा है 11 के स्टूडेंट नहीं हो, फर्जी 1-2 के स्टूडेंट बैठे हो। अभी सब आपको सिचुएशन आपके सामने बता दिया, ये मैंने सिंगल सिंगल इक्वलिटी दिया ना पहले, समझ में आ गया। एक देखो ये 1 वेरिएबल में दे दिया है, 2 वेरिएबल में 3 दे दिए, 2-3 ये इसके 2 क्वेश्चन इसके दे दिए। 90, x इज ग्रेटर इक्वल 0, y इज ग्रेटर इक्वल 0। हाँ एक क्वेश्चन और करेंगे। इतना ही कर लीजिए, बहुत है यार। 6 क्वेश्चन आपके लिए आज के लिए बहरहाल पर्याप्त। हाँ तो आज की क्लास में 6 क्वेश्चन आपको होमवर्क मिले, इनको करके लाना सब लोगों। कल नोट्स में चेक करूंगा भाई, जितना पढ़ाएं उतना बिल्कुल कंप्लीट होना चाहिए। कल से एनसीईआरटी की बुक लेके आएंगे, एनसीईआरटी हेडिंग कल पढ़ेगी, पहले 8.1 पूरा कवर करेंगे कल।